आप बताइए सर, आप कहाँ पे? हम लोग कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही थे, लेकिन जैसे ही हमें एक फायरिंग का आवाज़ सुना तो हम लोग गए उस तरफ। तो जब तक वहाँ पे काफ़ी वो भीड़ भाड़ दौड़ मच चुकी थी, और इसी चक्कर में फिर हम लोग अपनी जान को बचाने के मारे वहाँ से साइड हो गए। लेकिन हमने देखा कि वहाँ कम से कम 30 से 35 के बीच में वहाँ फायरिंग हुई है। उसमें एक कोर्ट से और दूसरे आमने सामने कोर्ट है, वहाँ तक भी गोलियाँ उछट के गई थी। गोली चलाने का टाइम थी जिस अंदर। हाँ जी, 10 से 15 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई है। उसमें हो सकता था जज साहब को भी गोली लग जाए, क्योंकि जज साहब के डेस्क के पास ही कटघरे में वहाँ पे वो सारे कांड हुआ है। और इस पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा इस पे अब सवाल उठते हैं कि भी हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या मेट्रो पे जाते हैं, वहाँ भी सब लोग प्रॉपर वे में सिक्योरिटी चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, सब कुछ होता है। वहाँ कोई लोग मना नहीं करता। तो अगर पुलिस अगर अपना काम अगर सही तरीके से करे, अगर मशीनरी पूरी प्रॉपर वे में काम करे तो कोई डिनाई नहीं करेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कोई पुलिस के साथ आ गया तो उसको ले लेते हैं दूसरे गेट से, कोई अगर वैसे स्टाफ बता गया तो चले जाता है। ये खाली वकीलों के लिए ही नहीं, सुरक्षा इंतजाम की इसमें फेलियर बताना चाहेंगे हम लोग। सर, गैंगस्टर ने कोर्ट को क्यों चुना है? जी, सुनने में आ रहा है कि कल जेल में भी उनकी आपस में ही दूसरे गुट के साथ चाकूमारी हुई थी। उसी का शायद बदला लेने के लिए उन्होंने कोर्ट का चुना है, क्योंकि आज उसका कोर्ट में पेशी था कि केस के रिगार्डिंग। तो गोगी के बारे में आपको पता है वो क्या है, कौन है? वो एक गैंगस्टर है और कई उसके नामजद मामले में कई उसमें वो इन्वॉल्व है, और अच्छी उसकी इसमें गैंग वॉर वगैरह में काफ़ी शामिल रहता है। कई उस पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, कईयों में वो दोषी भी है, काफ़ी उसमें चल रहे हैं मामले। उसका अपोजिट गैंग राइवलरी का उसका बारे में पता है क्या है? अपोजिट के बारे में ये बताना चाहेंगे, गैंगस्टर जो भी है उनकी आपस में जो दूसरे गुट हैं उनसे किसी ना किसी बात पे जो आपसी रंजिश होती है, तो उसका आप कुछ खुलासा नहीं कर सकते कौन कब क्या बदला ले ले। तो इसमें हमें यही लग रहा है कि भी कल जो कांड हुआ है वहाँ जेल में, उसी का बदला दूसरे गुट वालों ने यहाँ के लिया। कल वहाँ कह रहे हैं कि भी राहुल गैंग का वो बंदा था, उसके वहाँ इस गोगी गैंग के बंदों ने चक्कू मारा है उसके वहाँ, जो कि उसके जेल के अंदर और तिहाड़ जेल में, और वो सब चीज़ उसके जेल सुपरिटेंडेंट के नॉलेज में भी था। और यहाँ भी शायद इसीलिए आज सुबह से सिक्योरिटी रीजन बढ़ा हुआ था, क्योंकि पुलिस को भी पता था कि भाई यहाँ भी कोई ना कोई अप्रिय घटना हो सकती है, और इसलिए जो डेली रूटीन में सिक्योरिटी होती है 10%, वो आज 100% थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये इतना बड़ा कांड हो गया, और ये कोई पहला कांड नहीं है, तीसरा कांड है। क्योंकि हर 10-5 दिन में अभी ये थोड़ा सिक्योरिटी टाइट रहेगा, फिर 10 दिन के बाद वही फेलियर हो जाएगा। जो जैसे मन में चाहे वैसे जाता है, वैसे आ जाता है। क्योंकि यहाँ ना तो सुरक्षा नियम पूरे हैं, और ना ही जो मशीनरी है, आधुनिक मशीनें वो काम कर रही हैं। वो स्कैनर मशीन जैसे कि जैसे आई थी नई की नई, वो वैसे के वैसे पड़ी हुई है। आप अगर जाओगे और डे में तो देखना, सेंट्रल हॉल में एक मशीन पड़ी है, वो वैसी की वैसी बंद पड़ी है। उधर आप चैम्बर बिल्डिंग की तरफ जाओगे, वहाँ भी वो एंट्री गेट है, वहाँ से पब्लिक भी आती है, और वकीलों के लिए भी चैम्बर बिल्डिंग के लिए, तो वहाँ भी स्कैनर मशीन है और आपका मेटल डिटेक्टर है, वो भी ऐसे कैसे ठप पड़े हैं। तो जिस हालत में आए थे वो आज भी उसी हालत में है। हमारे कुछ दिनों पहले जॉइंट सीपी साहब भी आए थे, तो उनके आगे भी हमने ये बात रखी थी कि यहाँ सिक्योरिटी रीजन प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, जो मशीनरी है वो सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, जिससे कि ये लापरवाही हुई है, और आगे चल के हो सकता है और भी बड़ा कांड हो सकता है। जब गोली चल सकती है तो आगे बम भी फट सकता है। अगर इस चीज़ पे अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो इसके लिए ना तो पब्लिक सेफ है, ना वकील सेफ है, और ना जज लोग सेफ है। तो ये सभी के लिए सवाल है, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए भी, हमारे पुलिस प्रशासन के लिए भी, कि भी क्यों ना मेट्रो की तरह और जगह की तरह यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें लागू की जाए, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है।